तो हाय दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों, ये हमारा स्पेशल चैनल है जो कि इदरीस की नौटंकी के नाम से चल रहा है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारी जो भी नई से नई वीडियो हैं सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। क्या सोच रही हो बेटे बेटे? स्वामी जी यही सोच रही हूँ कि आज ऐसी हवेली में मैं आ गई हूँ और नसीब वाली हूँ तो आपके साथ ये महल में आ गई हूँ। ये सब कुछ जो देख रही हो ये सब तुम्हारा है। हाँ स्वामी जी। चलो चल करके थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद 9 महलों में महारानी अलका के पास मैं मिलने के लिए जाऊंगा। आराम कर लो, उसके बाद हाँ वहाँ भी चले जाना। और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। आपको ऐसे दिन हुए प्राणपति, आपको आपको ऐसे दिन हुए प्राणपति, कौन सी ये बला साथ ले लाए हो। हाँ सितम क्या गजब कर रखे, ख्याल मेरा जिगर में खिलाए हो। वाह प्रहलाद, आप शिकार खेले गए थे और खुद शिकारी बन गए। ये कमीनी कौन सी बला है जो इसे आप साथ लेकर आएंगे? महारानी अलका, ये तुम्हें बला नजर आ रही है? ये कमीनी बला नहीं तो फिर कौन है? मुझे बला बोलने, कमीनी बोलने। चुप हो जा कुतिया, ठहरो। हरामजादा। अलका, अपनी नस्ल अगर इसके खिलाफ तुमने एक भी शब्द अपनी जुबान पे लाई तो सोच लो कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई यहाँ आने के लिए? अपने ही राजमहल में आने के लिए मुझे किसी से इजाजत की जरूरत है। तो कर के हिम्मत यहाँ कैसे आई चली, जान को मैंने झिझकोर कर रख दिया। ये है दमयंती प्यारी, भाई हमारी सुनो।
सारे अरमान को विदा कर दिया। ज्ञान में साह तलवार दो ना रहे, ज्ञान में ज्ञान में साह तलवार दो ना रगे, वरना खाकर जगर मैं तो मर जाऊंगी। पापुनी ने लिया छीन सौ घर मेरा, मैं सुहागन भागन फूटा करम। पापुनी ने लिया छीन सौ घर मेरा, मैं सुहागन भागन फूटा करम। इस कमीनी को लाने से पहले आपको सोचना था कि मेरी महारानी का क्या होगा। महारानी, हमने जो कुछ भी फैसला किया है वो सोच समझ कर किया, और शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि आज मैं जो जिंदा खड़ा हूं वो इन्हीं की देन है। इन्होंने हमारी जान को बचाया है। काश अगर उस वक्त ये मौके पर नहीं पहुंच जाती तो आज मैं दुनिया में जिंदा नहीं रहता। प्राणी, मैं मानती हूँ कि इसने आपकी जान को बचाया है, तो इसे जितनी धन दौलत चाहिए दे देना था। आपको अच्छी तरह मालूम है कि नारी जात हर सदमा बर्दाश्त बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने सौतन को अपनी नजरों के आगे कभी नहीं देख सकती। अलका, तुमने बगैर सोचे समझे दमयंती के जिस्म पर हाथ लगाया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। आप तो कह रहे थे महारानी समझदार, देख रहे किस तरह बोल रही है। कमीनी चुप हो मैं जाए। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा करेगी ये। तो आज तक बनकर रानी रही तू यहाँ, अब तो दासी ही बन करके रहना पड़े। इसके कहने पे तुझको भाई चलना पड़े, तब जिंदगी का तू अपने गुजर पाएगी। हाँ, इसके कहने पे तुझको भाई चलना पड़े, तब जिंदगी का तू अपने गुजर पाएगी। सिपाही, आपने इतना बड़ा फैसला कर दिया। इतना बड़ा फैसला करने से पहले आपको कुछ सोचना था। कुछ तो सोचिए। मैंने सब कुछ सोच समझ कर ये फैसला लिया है। ए सिपाही, इसके सर का ताज छीन लो और ये शाही पोशाक उतरवा लो और इससे हमारे रियासत के बाहर निकाल दो। स्वामी जी, ऐसा कहते हुए आपको शर्म नहीं आई? अरे कुछ तो सोचिए। आज तक मैं कई वर्षों से आपके साथ इस राजमहल में रह रही थी, तो क्या हुआ? लेकिन ईश्वर ने आज तक मुझे कोई औलाद नहीं दिया। आज तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके बच्चे की मैं माँ बनने वाली हूँ। कुछ तो सोचिए, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? अलका, मेरे बच्चे फिर मुकाइए। अभी तक हम तुम्हें अपने देश से निकाल देते, लेकिन हमारा औलाद तुम्हारे पेट में पल रहा है।
क्या बात है भाई? स्वामी जी, और मैं भी तो आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सच कह रही हो? आपकी कसम। प्रहलाद, अब तुम्हारे लिए सिर्फ यही है कि राजमहल के अंदर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। राजमहल के बाहर जो दासियों के कमरे हैं उसी में एक कमरा तुम्हारा भी होगा। प्रहलाद, आप बहुत पछताएंगे। आप इस कमीनी को नहीं जानते कि ये कितनी बड़ी नागन है। ये स्त्री नहीं, एक नागन है। क्या? एक दिन आपको ऐसा डसेगी कि आपको पास पानी होगा, लेकिन आपको पानी देने वाला कोई नहीं मिलेगा। भगवान के लिए ये सब मत अलका, ये हमारी नजरों में सब कुछ है। इसके लिए मैं सारी दुनिया को भुला दूंगा। क्या मैं आपको जाओ सिपाही, ले जाओ इसे, नहीं प्रहलाद, ले जाओ इसे घसीट कर। सिपाही महाराज को समझाइए कुछ। सिपाही, सिपाही क्या देख रहा है? प्रिय, पति हो तो हमारे पति जैसे जैसे देवता है। इसने जो कुछ तुम्हें उल्टा सीधा बोल दिया है, मैं अलका की तरफ से खुद तुमसे माफी मांगता हूँ कि इसकी गलती को माफ कर दो। आप क्या कर रहे हैं स्वामी जी? कैसे माफ होगा? प्रिय, इस वक्त हमारी क्या हुआ? एक बात हमका शंका खाई जा रही। किस बात का? शंका ये खाई जा रही कि इनके कहने से आपने महारानी जी को दासियों के कमरे में भेज दिया। मान लिए नौकरी कैद कबो हमहू से कौनो गलती हो जाए तो ये कह दिए कि इनका निकाल दिया, तो कहा हमहू निकाल दिया। सिपाही निकालने की बात तो दूर रही, अगर ये कह दें कि सिपाही का कत्ल करवा दो तो हम तुम्हारा कत्ल भी करवा सकते हैं। समझी थी महाराज। प्रिय, ये सिपाही तुम्हारे पास रहेगा और मैं जा रहा हूँ शिकार खेलने। इनके साथे रहा। अगर ये आम के बिरवा के नीम के बिरवा कहे तो हम कहा, तुम्हें कहना होगा। और अगर कहीं कुआं में कूद जाओ, तुम्हें कूदना होगा। कूदब। प्रिय, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत अगर पड़ती है तो ये सिपाही तुम्हारे पास रहेगा। काश अगर ये तुम्हारा कहना नहीं कर रहा, जब मैं वापस आऊं मुझसे बताना तो हम इसे फांसी के तख्ते से झूला दूंगा। मैं जा रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन कहाँ जा रहे हैं? जंगल शिकार खेलने, क्योंकि इस वक्त हमारी तबीयत कुछ उलझन में है। शिकार ना खेले जाओ। क्या हुआ? एक नए शिकार खेले गए हो तो उनके नंबर हता है। अब की गए कोनो हुआ ठिका गए तो नहु नंबर खता। ऐसा नहीं है सिपाही, हर इंसान को एक ही तराजू के पलने में नहीं तौला जाता। इससे हमारे साथ वो एहसान किया कि आज मैं जो जिंदा खड़ा हूँ वो इनकी देन है। सही है महाराज, जौन हम घर पहुंच गए ने इनकी देन है। बड़ी मेहनत। क्या तुम्हारे ये ऐसे करने का मतलब क्या है? वही कावा की उद्गराम जनते नहीं जाए। चलो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। अरे चल इधर आ, कई इज्जत से रहते ना करो। कुर्सी लगा चल। हाँ, जितनी बड़ी इज्जत है मैं समझ रही हूँ सबको तुम्हारी। सुनो, तुम सिपाही हो यहाँ के? चिरकुट। सुन मेरी बात, तुम पहले यहाँ से जाओ। महारानी अलका को दासियों के कमरे में रख दिए हैं। जाओ उसके सर का ताज लेकर आओ। तुहरे आज के बाद महारानी मैं हूँ। तुहरे बाप के नौकर ना है। अच्छा, महाराज के सामने हाँ हाँ कैली उनसे तनख्वाह लिए कर रहा। तुमसे हमको कुछ मिलावे का नहीं ना। और हमसे ठीक से बोलबो करो नहीं, या महाराज है नहीं। नहीं तो के जौन हाल हो बहुत बतावत ना बनी। का बताइयो कि का भाव?
ए रे हाँ जरा होश में आ जा। वो सब नहीं अलका रानी हूँ, नहीं हूँ मैं, दमयंती हूँ। वो समझ बदन में चमड़ी नहीं रखूंगी, समझ लेना। हाथ लगाओ वो न करो, नहीं तो करेगा क्या रे? हाथ लगा दियो तो फिर वही जान लो कहूँ बताओ न बनी जौन हाल हुई। हाँ का अकेले न हो वही सब वर्रा उठा लियो लेकिन लगायो न हाथ। हाथ नहीं लगा। हाँ हाथ न लगाओ नहीं ए जौन कहियो वही करो, तुम जौन कहियो वही करो। बदन में चमड़ी नहीं रखूंगी, समझ लेना। जो कहूंगी सवेले के अंदर वही करना होगा। वही करो। नहीं हरामखोर, तुमको संसार में ये लोग नहीं जानेंगे तुम पैदा भी हुए थे, दफना दूंगे तुम्हें, समझी? तुम जौन कहो वही करो। तुम खइयो तो कच्छ मच खाब नहीं वहू छोड़ दे भगा। सुनो, जाओ सर का ताज लेकर आओ उससे। ये अलका रानी जो सर पे चढ़ा रखी थी ना, मैं अलका रानी नहीं दमयंती हूँ। हरामखोर सार चर्बी निकाल कर फेंक दूंगी सब लोगों की। अभी तक जो मस्ती चढ़ी थी ना, सारी मस्तियां निकाल दूंगी। लेकर आया ताज? चल मेरे सर पे ताज बांध, आज के बाद महारानी मैं बनूंगी। महारानी बन जाओ, बनी बनाई हो मका। उसे ताज पहनने के लिए चेहरा होगा चाहिए। ना ही बढ़िया एकदम बाल्टी बाल्टी फुल है। चेहरा है। हाँ क्या? अरे एकदम गांव के जैसे माना दाई। एक काम करो, आईने लेकर आओ, मैं भी देखूं कैसी लगती तुम बिना देखे ठीक हो, ऐसे जम रही हो। अरे महारानी जी तुम आईना देखियो तो आईना साथ कूद जाएगी, इतना जम रही हो। महाराज नहीं नहीं पैदा देखो देखो ना, इधर को दिखाओ। उधर से ना देखो, नहीं आफत आ जाए। जो पानी बंद है बुढ़ा ताज, उल्टा ताज बांधता बांधता तू है, मैं संभालूं। अच्छा आपकी तिरछिया बताओ, हम संभाल लेकिन सारा तिरछिया या सही सही बात है। हाँ सही है। सिपाही, हाँ अब ये बता हाँ कि यहाँ का सेनापति कौन है? सेनापति अर्जुन सिंह महाराज के बहुत बड़े वफादार। वफादार हाँ अर्जुन सिंह है। हाँ एक बार डाकू तूफान सिंह को अपनी फौजी ताकत से गिरफ्तार करके लाए। जौन हुलाई हुला है उनका बेटा का नाम। अच्छा तुम भी मारने में थे? जेल के अंदर जौन हुलाई हुला उनकी आत्मा सही हो गई। घबराओ नहीं, तुम्हारा आत्मा भी सही हो जाएगा। अगर तुमने उसका आत्मा सही किया है हाँ तो तुम्हारा भी आत्मा सही होगा। ठीक समझ रहे हमारी बात को? है। क्योंकि देखो, तुम महाराज के दुश्मन को मारे हो, हाँ तो तुम्हारा स्वागत करना तो हमारा फर्ज है। आओ तुम भी वफादार हो महाराज की, आओ और सेनापति गिरफ्तार करके लेकर आया। हाँ घबराओ नहीं, अब तुम लोगों की स्वागत मैं करूंगी। हाँ समझ रहे हो ना? हाँ। लेकिन यहाँ का मंत्री कौन है? मंत्री तो हम ही नहीं। मंत्री तुम हो? हाँ वो लोग पोजीशन डाउन है। तो मंत्री की इज्जत महाराज के सामने कुछ है कि नहीं?
महाराज के सामने कुछ भी इज्जत नहीं है। तो जिसकी इज्जत महाराज के सामने नहीं है तो उसको संसार में जीने से क्या फायदा है? तुम मंत्री हो यहाँ के, चलो मैं तुम्हारी आज फांसी दिलाऊंगा। मंत्री ना है, मंत्री यहाँ के करण सिंह है। करण सिंह है, चाहो बुला कर लाओ करण सिंह को, बता दो कि तुम्हें महारानी दमयंती याद कर रही है। कौनो काम है का? काम है तभी तो बुला रहे हैं। हम से करवाए वो काम तुम नहीं कर पाओगे। अरे एक नहीं वो जो मैं हो तो जाते या नहीं? हाजिर हो। मंत्री जी आ गई, आ गई। क्या बात है? महारानी बुला, कौन सी महारानी? झांसी वाली। अरे तोहरे सामने बैठ। यहाँ की महारानी तो अलका है बे। हमहू अलका अलका करत रही, हुरे गई गलका निकलिया। अरे यहाँ की महारानी अलका दासी हो गई है। क्या दासी हो गई? हाँ, यहाँ की महारानी दमयंती है और महाराज के आदेश है कि जितने अधिकारी कर्मचारी इनका कहा मानो। बड़ी मरकही है। अच्छा, हमारा नंबर लग चुका है, तुहार नंबर है। लग गया। हाँ, जौन कहे मान लियो, नहीं आफत है। बड़ी मरकही है। तो इसका मतलब कि यहाँ के महारानी अलका हो दासी हो गई और यहाँ के हुक्मरानी दमयंती है। महारानी क्या बात है? किससे मुझे बुलाई हो? क्या बात है? बुलाने का कारण जानना चाहते हो मंत्री जी? हाँ महारानी जी, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। बोलिए क्या कहना चाहती हैं? क्या बताऊं तुम्हें मंत्री जी, इस घड़ी रात दिन रहती हूँ मैं परेशान हूँ। अलका रानी के राजन हुए जब लगी, किस तरह से फिर हो गुजारा मेरा। मंत्री जी, रात दिन में यही परेशानियां में रहती हूँ कि जब अलका रानी के राजा नहीं हुए हैं तो हमको कब होंगे, बस यही बात सोचती रहती हूँ। महारानी बात आज समझ से बाहर है। आप कहती हो कि राजन जब अलका रानी के नहीं हुए तो तुम करेगा। लेकिन महारानी जी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि आप मुझसे क्या चाहती हैं? तो आप क्या चाहती हैं? कहो खोल कर, आप क्या चाहती? आप क्या चाहती हैं? कहो खोल कर, हर तरह से तुम्हारा मददगार हूँ। शर कटाने को हर वक्त मैं तैयार हूँ। मैं मंत्री करण सिंह नमकवार हूँ। तो राज राज आधे का मालिक बना दूं तुम्हें, कत्ल राजन का कर दो ये भी जाए कर। जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी, वरना खा कर जहर में तुम मर जाओगी। मंत्री जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि महाराज सूरसेन गए हैं बियावान जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए। राजन का कत्ल कर दो जाकर के आप, और उसके बाद इस राज का आधे का मालिक तुम्हें बना दूंगी मैं। महारानी जी, बात तो हद ठीक कहते हो, लेकिन जो वादा तुम कर रही हो, कहीं इस वादे से
मुकर तो नहीं जाओगी? मैं छत्राणी में वचन दे रही हूँ कि मुकर नहीं जाऊंगी। वादा किए तो वादा पूरा करूंगी। तो ठीक है महारानी जी, अगर आप अपने वादे पे रहेंगी तो मैं वादा करता हूँ कि महाराज सूरसेन को मैं मिटाऊंगा। ये मेरा वादा है। मंत्री जी बोलो। लेकर जाओ और खून कर दो महाराज का। तो मैं शुक्र जा रहा हूँ बियाबान जंगल, और जब तक सूरसेन का नामो निशान नहीं मिटा दूंगा तब तक अपनी सूरत भी नहीं दिखाऊंगा। सिपाही आओ मेरे साथ, चलते हैं हम बियाबान जंगल की तरफ। आओ। महाराज सूरसेन, हराम जादे, तेरी मौत को भेज चुकी हूँ। तुझे बियावान जंगल में बिठाएंगे। उसके बाद बचेगी अलका रानी और अर्जुन सिंह। उस हराम जादे को तो बहुत दर्दनाक मारूंगी, बहुत दर्दनाक मौत मारूंगी कि देखने वाले को रूह कांप उठेंगे। अब देखना क्या करूंगी इस हवेली के अंदर। कोहराम बचा दूंगी, दमयंती नाम है मेरा। चिराग जलेगा तो सिर्फ मेरा जलेगा, अन्यथा किसी का नहीं। हुकूमत चलेगी तो सिर्फ दमयंती की चलेगी।